तो सिलेक्शन के बाद हम आ जाते हैं जी डिज़ाइन स्टेप्स के ऊपर। ठीक है जी, कि जो हम रिएक्टर डिज़ाइन करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं और आफ्टरवर्ड उसके जो भी आगे स्टेप्स हैं वो हम किस तरह डिवाइड करते हैं, उसको आगे कैसे लेके चलते हैं। लेकिन जो हमारे पास हायरार्की होगी उसको डिज़ाइन करने की, उसको हम कैसे सेट करते हैं। तो ये हमारे पास मेजर पॉइंट्स हैं जिसकी बेसिस पे हम अपना रिएक्टर डिज़ाइन करेंगे। और देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा जो रिएक्टर है वो नॉन होमोजेनियस है। मीन्स कि जो हमारे पास पाम फैटी एसिड डिस्टिलेट आ रहा है वो भी एक थिक फॉर्म में आ रहा है, और हमारे पास मेथनॉल और दूसरी जो चीज़ है वो है लिक्विड फॉर्म में। मीन्स हमारे फेसेस डिफरेंट हैं, तो ये नॉन होमोजेनियस रिएक्टर होगा। तो उसका हमें पहले अगर काइनेटिक मॉडल पता होगा, काइनेटिक मॉडल से हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के बाद ही हम इस काबिल होंगे कि उसको आगे डिज़ाइन करेंगे। क्योंकि जो हमारे पास रिएक्टर डिज़ाइन की इक्वेशन होती है ना, उसमें हमारे पास रेट कांस्टेंट का एक मेजर रोल होता है। उसकी बेसिस पे ही मैं आगे उसको वॉल्यूम डिसाइड करना है, वॉल्यूम के बाद उसका फ्लो रेट डिसाइड करें। क्योंकि जो मेन हमारा एक पैरामीटर कह सकते हैं या एक वेरिएबल ही कह सकते हैं कि अगर चेंज तो वो होगा डिज़ाइन टू डिज़ाइन चेंज होगा। वैसे जो एक मॉडल तैयार कर लिया हमने या डिज़ाइन कर लिया एक रिएक्टर, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा, जिसको हम वॉल्यूम कह सकते हैं। तो वॉल्यूम के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता होना चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम काइनेटिक मॉडल से ही निकाल सकते हैं। या तो हमें गिवन हो, दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या हमें गिवन हो रेट ऑफ रिएक्शन या हम उसको काइनेटिक मॉडल से फाइंड करें। अब पहला स्टेप होगा फिर हम काइनेटिक मॉडल, उसके बाद आ जाएगा जी डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कन्वर्जन। अब एक इक्विलिब्रियम कन्वर्जन होगी, एक हमारी गिवन कन्वर्जन होगी, एक डिज़ायर्ड होगी। गिवन और डिज़ायर्ड सेम ही होती है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि एक रिएक्शन अगर 70 डिग्री पे हो रहा है तो उसका इक्विलिब्रियम कन्वर्जन क्या होगी, इक्विलिब्रियम कन्वर्जन किस टेम्परेचर पे होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो हो जाती है जी 60 हो जाती है या 80 हो जाती है इक्विलिब्रियम कन्वर्जन। ठीक है, तो वो हम देखेंगे अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम डाटा होगा कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कन्वर्जन कितनी हो रही है, उसकी बेस पे हम उसको इंटरपोलेट करके हम अपनी देखेंगे। अगर तो वो उससे कम आ रही होगी, अगर वो उससे कम आ रही है तो ठीक है, अगर वो उससे ज़्यादा आ रही है तो वो उसके हिसाब से हमें रिएक्टर डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसके फिर अलग हमें सेटअप चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर तो वो कर्व गिवन है, ठीक है, इट्स ओके, नहीं तो हमें वो ड्रॉ इक्विलिब्रियम कर्व। ठीक है जी, अगर इक्विलिब्रियम कर्व आ गई फिर उससे आगे फर्दर पैरामीटर देखेंगे, तो उसके बाद हम ऑनवर्ड डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे डायमेंशन ऑफ रिएक्टर्स। डायमेंशन ऑफ रिएक्टर्स में अब क्या आ सकता है जी, स्टिरर आ सकता है उसकी। हाँ, अब वो कितनी उसकी लेंथ होगी, स्टिरर जो कंटिन्यूस स्टिरर रिएक्टर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका हेड का वॉल्यूम क्या होगा, उसका बॉटम का क्या होगा, जो स्टिरर आएगा उसकी लेंथ क्या होगी, जो आगे इम्पेलर लगेगा उसकी क्या होगी, और जो उसकी थिकनेस होगी वो क्या होगी, और उसकी जो मोटर होगी उसकी स्पीड क्या होगी। फिर उसके बाद आगे जो डिज़ाइन ऑफ हीटिंग जैकेट, जो हमने हीटिंग जैकेट लगानी है उसको हीट अप करने के लिए जो 70 डिग्री टेम्परेचर देना है, तो 70 डिग्री इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो उसके लिए हम हीटिंग जैकेट लगा देंगे रिएक्टर के सराउंडिंग में, वो उसको हीटअप रखेगी, चीज़ या टेम्परेचर हमारा मेंटेन रखेगी। ठीक है जी, तो उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मैस फ्लो रेट ऑफ द हीटिंग जैकेट, क्योंकि हम इसमें हॉट फ्लूइड के थ्रू उसको हीटअप करेंगे, तो इसका फिर मैस फ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ज़्यादा फ्लो करेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, अगर हम कम करेंगे तो हमारा डिज़ायर्ड जो टेम्परेचर है वो अचीव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे जैकेट के डायमेंशंस, उसकी हाइट, उसकी लेंथ, उसकी वेथ, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम, दिस एंड दैट जो भी हमें उसका उसमें रिक्वायर्ड होगा। फिर वेलोसिटी थ्रू चैनल, जो हमारे चैनल्स हैं उसमें वेलोसिटी क्या होगी। अगर वेलोसिटी कम है तो उसका फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि हम अगर वेलोसिटी ज़्यादा कर रहे हैं तो उसको रेजिडेंस टाइम ना मिले तो जो हमारे कन्वर्जन के लिए गिवन है। अगर हम कम करेंगे तो ये हो सकता है कि उसमें ज़्यादा टाइम लग जाए। तो जो हमारा प्रोडक्शन रेट है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री है वो मेजरली अपनी प्रोडक्शन को टारगेट कर रही होती है, उसको प्रोडक्शन लाजमी चाहिए होती है। ठीक है, तो वो देखेंगे। फिर आगे कैलकुलेट करेंगे फिल्म ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर द जैकेट और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ठीक है जी,
जो जैकेट का है वो भी कैलकुलेट करेंगे, ओवरऑल भी करेंगे, फिर हीट ट्रांसफ़र एरिया ऑफ द जैकेट करेंगे कि उसमें हीट ट्रांसफ़र एरिया है कितना। मींस हम पूरे रिएक्टर के अराउंड तो नहीं ना लगाएंगे, हम सराउंडिंग वॉल पे लगाएंगे जहाँ तक हमारा लिकर अंदर वॉल्यूम आएगा, जो रिएक्शन जितने तक हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अब ये जो डायमेंशंस के बाद की चीज़ें ना, अगर आप उसको ऊपर नीचे भी डिज़ाइन कर लें, कुछ चीज़ें आगे पीछे डिज़ाइन हो सकती हैं, लेकिन कुछ हो सकती है कि वो पीछे के लिए प्री रेक्विजिट होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें रिएक्टर का वॉल्यूम ही नहीं पता तो हम एरिया में जैकेट भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर वो इतना वॉल्यूम उसका आया तो इतना ये हो सकता है कि उसके हम परसेंटेज सेट कर दें कि वो उसकी 80% होगा, वो उसका 70% होगा, तो उसके बाद डिज़ाइन होगा। ठीक है जी, थैंक यू।